हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिक्षका द्विवेदी सेठ रामविलास इंटर कॉलेज से आपके इस नए वीडियो में आज आपसे उस दिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा हुई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संदर्भ में बताया कि ये दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, जिसको लोग जनरली ऐसे कह देते हैं WH वर्ड, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ग्रामर की भाषा में WH वर्ड कोई वर्ड की बात तो थोड़ी ना होती है, कौन सा वर्ड होता है, क्या होता है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको जो लोग जनरली, ये तो प्राइमरी वाली बात हो गई WH वर्ड, इससे बच्चे समझ जाए। लेकिन अगर हम ग्रामर की भाषा में बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, जिसको हम प्रश्नसूचक शब्द हिंदी में कहते हैं। तो मित्र, ये दो प्रकार के वाक्य होता है, एक सहायक क्रिया से शुरू होने वाला और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला। अब बात इसमें आई, इसमें नियम क्या है। उस दिन आप लोगों को यहाँ तक चर्चा हुई, आज नियम की बात देखें। इसमें हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इसमें नियम, इनडायरेक्ट बनाने का नियम। तो हम जरा देखें, अब नियम में पहला पॉइंट है नियम का पहला पॉइंट है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। ये पहला रूल है। तो मित्र इसको लिखें कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है, इसमें इफ या वेदर कंजक्शन, इसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग होता है। इसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग होता है। ये दूसरा नियम है आपका। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, लगभग उसको देखें, लोग चर्चा नहीं करते, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट बनाते समय SVO फार्मूला पर रखते हैं। बच्चे काफ़ी गलत कर जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसको लिखिएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को SVO फार्मूला पर रखते हैं। ठीक, ये तीन नियम है कि पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, और दूसरा है इसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और तीसरी बात है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को SVO फार्मूला पर। अब फ्रेंड्स आगे अगला नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो इसमें इफ या वेदर कंजक्शन लगता है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ हो तो इसमें इफ या वेदर का प्रयोग न करके इसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, अर्थात इसी प्रश्नसूचक शब्द से हम वाक्य को जोड़ लेते हैं और वही उसको रिपोर्टेड स्पीच को SVO फार्मूला पर रखते हैं। ये रूल है मित्र। तो इसमें जरा देखें, अगर लिख लें चाहे चौथे रूल के रूप में, यदि
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू हुआ हो तो इसी से वाक्य को जोड़ लेते हैं। ठीक, ये फ्रेंड्स यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो इसमें या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू हुआ हो तो इसी से वाक्य को जोड़ लेते हैं, इसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करूंगा, इस बात को बताऊंगा। देखें फ्रेंड्स, एक उदाहरण के तहत हम आपसे बात करते हैं। शी सेड टू हिम, सिंगल कामा है, डबल इंटर कामा में है, आर यू माय फ्रेंड, ये वाक्य दिया है मित्र। अब जरा देखें, इसमें सेड टू को आपने लिखा है और जानते हैं कि आज में बदल देते हैं, आज में कर दिया है में लिखे, सहायक क्रिया से प्रारंभ है इसलिए हम यहाँ इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, वेदर का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ ऑप्शन होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो इफ लगा लिए। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई कि एसवीओ फार्मूला पर बात करो, किस पर रखना है, एसवीओ फार्मूला। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, पहले यू को हमें रखना है। तो यू को कैसे रखेंगे, आपको पता है जो प्रोनाउन जिस रूप में होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है, उसी रूप में रिपोर्टिंग स्पीच को हमें रखना पड़ता है। कि जैसे सब्जेक्टिव केस है यू, अब बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार। अब लेंगे हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, अब इसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे क्या होता है। तो मित्र ये पता है आपको कि ही होता है, ये लिख लिया। अब जरा देखें, दिया गया वाक्य किस टेंस में है, तो दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, इट वुड बी चेंज इन पास्ट टेंस। तो ये अब आप इसके साथ आप देखेंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक, ही वाज हुआ। अब जरा देखें, प्रोनाउन चिन्ह को आपने पढ़ ही दिया है, माई दिया है, माई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग। तो सी माई पोसेसिव केस है, तो ये सी का पोसेसिव केस होता है हर। ये हर हो गया, फ्रेंड है, फ्रेंड करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा देखें आगे इसी तरह से जो भी वाक्य दिया हो, अगले को देखें, लिखा ही सेड टू हर, अगला लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब फ्रेंड्स देखें इसको कैसे करेंगे, वही सेड टू को आक्स में बदला, हर लिखे। अब जरा देखें, इधर ये हमारा सहायक क्रिया से बात नहीं प्रारंभ होकर बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ। सो हम इसको हूबहू जैसा लिखा वैसे लिख लेंगे, तो वाट लिख लिया। अब क्या करना है, वही एसवीओ पर जाएंगे। तो योर नेम, चूंकि पोसेसिव केस के साथ आने वाला नाउन एक साथ होता है, जैसे हर लेसन है, हिज लेसन है, देयर वर्क है, इसको साथ में रखें।
तो योर नेम को पहले लाएंगे, तो योर को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इट वुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर। तो जब हर को चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, पहले लिखें हर नेम, हर नेम। अब हर नेम हुआ, वही इसको अब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट बनाने के बाद कभी भी इंट्रोगेटिव मार्क न लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ वाक्य एसर्टिव होता है। जब आप इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये आपका वाक्य एसर्टिव हो जाता है, इसलिए मार्क आपका फुल स्टॉप। अब जरा देखें, ऊपर में दिए गए वाक्य वाट जो था वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, और नीचे वाले वाक्य में वही वाट अब क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इट्स ओके। सो इस तरह से वाक्य है। अब ऐसे और भी एक आध वाक्य आप देख लें तो आपको लगेगा कैसे क्या है। जैसे he said to him, सिंगल कामा डबल इंटू कामा, will you help me, ये वाक्य दिया है। अब इसके अनुसार देखें, said to को आस्क्ड किया, him लिखा। अब जरा देखें, सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ तो हम वही इफ का प्रयोग करेंगे, इफ लगा लिए। एसवीओ फार्मूला पर जाएंगे तो पहले यू को रखेंगे हिम के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा ही। विल को वुड में हेल्प, सामान्यतः जिसकी सहायक क्रिया बदल जाती है उसकी मुख्य क्रिया नहीं बदलती है। फ्रेंड्स आपको मुख्य क्रिया नहीं बदलनी है। अब आप जरा देखें, आगे लिखा है मी है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में, इसको चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको हम चेंज करेंगे ही के अनुसार। चूंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम हिम रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई ना सारी चीज। तो आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से इसमें होगा। और ठीक फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात अगले स्टेप पर होगी। इट्स ओके, थैंक्स।